हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप लोगों को, और स्पेशली थैंक्स बोलूंगा मैं विकास भाई को, जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो लास्ट वीडियो था ऑलीबोर्ड मैथ्स वाला उसको शेयर किया और बहुत पॉजिटिव सा रिव्यू दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में जान पाते हैं पीछे की मेहनत को, तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी कि उन्होंने इतना प्यार दिया। एक्चुअली में देखो, मेरे जो वीडियोस है ना उसमें 2-2 लाख व्यूज गए हैं, 1-1 लाख व्यूज गए हैं, बहुतों के गए हैं। लेकिन ना टीचिंग वाले में जो व्यूज जाता है ना, जिसमें मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उसकी अलग ही खुशी होती है। तो उसको बहुत प्यार दिया आपने। हालांकि व्यूज में 8-10 हजार ही है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत है। एक्चुअली में 10-1 हजार व्यूज बहुत ज्यादा है मेरे लिए, अगर टीचिंग के लिए। क्योंकि देखो, टीचिंग में मैं बिल्कुल नया हूँ। और जो बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल में, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ना, ये आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है, रीजनिंग का कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। देखो, मैथ्स का ऑलरेडी डला हुआ है, और एक हमारा गणित का प्राइम टाइम सीरीज है, रोज रात में 9 बजे, वो भी चल रहा होता है। रीजनिंग अभी हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा मैं जो प्रीवियस ईयर का मॉक होते हैं, ई मॉक एक ऐप है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अगली बार बता दूंगा और ज्यादा। फिलहाल के लिए आप उसे डाउनलोड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है। तो टीचिंग के लिए आपके ये चैनल मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग सीखना चाहते हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करो। जैसे विकास भाई ने लोगों तक पहुंचाया, यही काम आपको भी करना चाहिए कि अगर कोई सच में जो मैथ्स पढ़ना चाहे, रीजनिंग पढ़ना चाहे, तो उसे आप मेरा चैनल सजेस्ट करो। और इस तरीके से आप उनकी और मेरी दोनों की मदद कर पा रहे हो। और बढ़िया रहेगा जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मैं इन फ्यूचर क्या पता और भी जो टीचर्स है, लाइक इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, वो भी आए। और इस चैनल पे जो आपको मिलने वाला वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला, बिकॉज कि आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड, आई एम डूइंग माय जॉब। तो मेरे से मतलब पेड कोर्स आप एक्सपेक्ट मत करना। मैं आपको पेड नहीं, कुछ भी पेड नहीं देने वाला हूँ। मेरी तरफ से सब कुछ फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, चलते हैं। 2 मिनट आपका बहुत होता है। ये जो सॉल्यूशन है, एक बार फिर से मैं इसका एडवर्टीजमेंट कर देता हूं। ऑलीबोर्ड रीजनिंग सॉल्यूशन, एडवर्टीजमेंट एज एन मतलब मॉक दो ना दो, मेरे को कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। लाइव मॉक है, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ये रीजनिंग का है। ऑलीबोर्ड मॉक सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। ये मैं प्रोवाइड करता हूं। यहाँ पे आज हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इजी होंगे, वो मैं छोड़ दूंगा। ओके, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां 3 नंबर्स दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अलग है। देखो ये कैसे हो रहा है, 104 और 74, 178, बट यहाँ 180 है। 56, 94, 150, यहाँ 152 है। तो पता चल रहा है हो क्या रहा है, इनमें दोनों को ऐड करके +2 हो रहा है। इसको ऐड करूं तो 89, 3, 92, 30, 122, 122, और 2 ऐड कर रहे हैं 124, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये आ रहा है 170, तो यहाँ 172 होना चाहिए, बट 170 है। तो ऑप्शन डी जो है ना, वो इन सबसे अलग है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। आप लोग ना बताया करो कमेंट में कि आपके कितने नंबर आए हैं, मैथ्स में कितने आए हैं, रीजनिंग में कितने आए हैं। यहां देखो क्या पूछ रहा है कि इनमें से बताओ ऑड क्या है। ऑड क्या है, एक बात बताओ। ये अगर आप लोगों को थोड़ी सी जीके आती होगी तो आप सही कर पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो, गोल्ड मेटल है, कॉपर नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, और टिन भी नॉन मेटल है। तो गोल्ड जो है वही अलग है इससे, क्यों? क्योंकि ये मेटल है। ओके, अगला देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलो देखो, अगेन ये जीके पे बेस्ड है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गोदावरी, माउंट आबू। देखो ये माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट माउंटेन है, माउंट आबू भी माउंटेन है, और गोदावरी क्या है, रिवर है। ओके, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 15 अगस्त 2021 को जो है वो संडे है। तो अगला बर्थडे कब आएगा? देखो, एक श्वेता करके है, सवेता करके है, इसका जो बर्थडे है ना वो 15 अगस्त 2021 को है, और ये संडे को है। तो अगले साल इसका बर्थडे कब होगा? ठीक है, कैलेंडर के ऊपर ना मैंने एक डिटेल 10 मिनट की वीडियो डाली है, आप जाके देखो। 2-3 दिन ही हुए हैं, आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। 10 मिनट, बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार अगर मेरा मंडे हो रहा है ना बर्थडे, तो अगली बार ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको क्या देखना है, जैसे ये लीप ईयर नहीं है, 21 है ना, 21 के बाद 22, 22 लीप ईयर तो नहीं है ना, नहीं है लीप ईयर, नहीं है लीप ईयर, तो सिर्फ एक दिन ऐड कर दो। तो संडे है तो मंडे,
संडे है तो मंडे, बिकॉज कि एक साल में एक और डेज बढ़ जाता है तो एक दिन आप ऐड कर दो। वही अगर बीच में लीप ईयर आ जाता है तो दो ऐड कर देना, क्योंकि दो उसमें दो और डेज होते हैं। अगला देखो, कोडिंग डिकोडिंग है। ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। वैसे देखो ये हो क्या रहा है, देखो RED रेड को इन्होंने STFGEF किया है, SIT को ये किया है, FAR को ये किया है। देखो अगर आपने ये मॉक नहीं लगाया है ना तो वीडियो को रोक के पहले किया करो और फिर देखा करो। मैं ये उनके लिए करवा रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस वगैरह पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो देखो R के बाद क्या लिखा है, S और T, वेरी गुड। E के बाद है F और G, फिर D के बाद है E और F, पता चल चुका क्या होगा। तो यहाँ पे S है तो S का क्या होगा, MNOPQRSTU, फिर I के बाद JK, T के बाद UV। तो ये कोड है इसका TUJKUV, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। आई होप आपने ये सही किया होगा। अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। रीजनिंग में आप कह लो इनका जो भी पेपर था उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये। तो देखो हो क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ W है जैसे 23 पे, U है 21 पे, S कौन से नंबर पे आता है 19 पे, Q 17 पे, 15 पे, और M किस पे आता है 13वें पे, ये दे रखा है। और N देखो, N आता है 14वें पे, ठीक है। P आता है 16वें पे, R आता है 18वें पे, B ये 20वें पे आता है, फिर ये 22 पे आता है, और ये 24 पे आता है। अगेन यहां देखते हैं C कितने पे आ रहा है, तीसरे पे, A पहले पे, Y 25, फिर 23, फिर 21, फिर 19। तो बताओ अगला वाला टर्म क्या होगा। देखो अगर गौर से देखो ना, वीडियो रोक के करना इसे अगर आपने नहीं किया है तो। अगर तुम गौर से देखते हो ना तो पैटर्न इस तरीके से पकड़ में नहीं आएगा, बट ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 23 में से 2 किया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है +2, ठीक है, RST, यहाँ +2, फिर +2, +2, +2, ओके। यहाँ पे एक्चुअली में +2 हो रहा है। फिर यहाँ देखो क्या हो रहा है, -2, -2, -2, -2, -2। तो अगले वाले में क्या होगा, +2 होगा, +2। सब में 2 2 2 2 ऐड करते रहोगे। लेकिन देखो एक चीज देखो, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। जैसे यहां से M के बाद N है तो यहां पे बेसिकली कह सकते हो कि X के बाद Y होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं, तो इन दोनों के बीच में है नहीं। तो अपने को क्या करना है ना, इसमें से कोई एक ऐसा पकड़ो जिसमें ना +2 +2 हो रहा है। कैसे करोगे, जैसे F देखो 6 पे आता है, क्या J 10वें पे आता है, बताओ क्या J 10वें पे आता है, नहीं आता है। मतलब वो 10वें पे आता है, 8वें पे तो नहीं आता ना। यहां देखो GHIJ ये भी नहीं होता, IJK देखो 9 11, L किस पे आता है, L आता है KL, ये भी नहीं हो सकता, HIJKL MNOPQR देखो ये हो सकता है। देखो कैसे, H कौन से नंबर पे आता है 8वें पे, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। यानी कि कुल मिला के उस पैटर्न को सिर्फ यही पकड़ रहा है और यही आंसर है, बाकी कोई भी इस पैटर्न को नहीं पकड़ रहा जो +2 +2 +2 हो। इस तरीके से आंसर ये वाला होगा। आपको यहाँ पे +2 -2 पकड़ना था, ठीक है। ये है इसका आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ये डाइस वाला है। आई होप आप लोग कर लेते होंगे डाइस वाला क्वेश्चन। नहीं करता होगा तो अभी देख लेना आपको क्या करना है। मेनली ना आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट कौन सा है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है कहां, यहां है ना। और देखो यहां पे हैशटैग और डॉलर दोनों बना हुआ है, यहां हैशटैग और डॉलर दोनों बना हुआ है। कभी भी इस तरीके से दिखे तो इसको ऐसे लिख लो, हैशटैग डॉलर और क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही है ना। मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, यानी इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्लॉकवाइज लिखता हूं यहां पे, तो यहां पे देखो क्या है, हैशटैग डॉलर और एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं या फिर आयोटा, जो कहना कह लो। तो देख लो हैशटैग का तो हैशटैग लिख दिया, उल्टा चला तो डॉलर से डॉलर, इसके अपोजिट क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ये एक्सक्लेमेटरी का साइन जो है ना, आयोटा जिसको बोलते हैं, ए, ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से डाइस वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एशिया, रसिया और यूरोप। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो रसिया है ना, जो रूस है ना, वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये रसिया है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एशिया का भी पार्ट है और ये यूरोप का भी पार्ट है, ठीक है। ये एशिया का भी पार्ट है और ये यूरोप का भी पार्ट है। कोई इस तरीके से फिगर दिख रहा है बनता हुआ, पहला वाला, यही इसका आंसर है, ठीक है। जो
बेसिकली रसिया है ना, वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, तो ये इसका आंसर सही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्लैश हो रहा है, ठीक है, कि मतलब एशिया और यूरोप दोनों सेम, तो भैया अगर रसिया है तो क्लैश तो होगा ही, ठीक है, रसिया है तो क्लैश तो होगा ही, ओके। इसको सच्चाई से मत लेना, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे चल जाए कर। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये आसान है, 4 में +10 हो रहा है और फिर यहाँ +5 हो रहा है, 28 में +10 फिर 5, तो देखो 16 10 26, 5 31, ये नहीं है, 24 10 34, ये भी नहीं है, 27 10 37, 5 42, ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अरे चल जा। ऐसे ना मैं बहुत सारे मॉक का सॉल्यूशन करवाता हूँ, रोज करवाता हूँ। ई मॉक वाला जो हमारा चैनल है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां चले जाना, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही करते हैं। और वो टेस्ट सीरीज कहाँ से आया, ई मॉक से, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है बिल्कुल। देखो क्या करना है इसमें, क्या चीज इंटरचेंज करे कि सही आ जाए आंसर, ठीक है, क्या चीज चीज इंटरचेंज करे कि आंसर सही हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग चेंज करके देखो, 51 और 50, क्या करना, 71 और 50, तो 50 प्लस 54 दूनी में 108 माइनस 20 चौके 80 डिवाइडेड बाय 35, ध्यान रखना पहले डिवाइड करना है इसको, ओके, माइनस 50 को क्या लिखना है, 71। एक तो देख लो यहाँ पे, जब तुम 80 को 75 से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड होगा ही नहीं, 80 को 75 से करोगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो फिर ये वाला तो ऑब्वियस ही बात है आंसर पॉइंट पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं है। कोशिश करो कि ये वाले कहां चेंज हो रहे हैं, देखो 54 और 4, अगर मैं यहां 54 कर दूं फिर भी तो नहीं कट रहा ना, 11 और 20, 11 और 20 यहां करके देखें, यहां करके देखते हैं, 11 और 20, ऑप्शन सी बैठने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, देखो 71 प्लस 54 दूनी 108 माइनस, देखो 20 के बदले 11 करना है, ठीक है, 20 के बदले 11 करना, तो 11 इंटू में 4 44 डिवाइडेड बाय 11 के बदले 20 करोगे तो 24 20 44, तो देख रहे हो 44 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 50 करके देखते हैं इसे, 179, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो -51, घटा के देखो आ गया 128। तो ये ना लाइन आपको ना देख के पता चल जाएगा कि किस में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें ना गलती है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मैं फिर भी एक बार शुरू करवाता हूं, बताता हूं कहां गलती है। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, ओनली 2 पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो एक सर्कल टेबल है, उस पर 8 लोग बिठा दिए, मैंने तो बिठा दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इनमें से 2 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एक तो बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एसएससी में इतना वो आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, अब आ गया तो। बी इज द नेबर ऑफ जी एंड एच, बी जो है ना वो जी और एच का नेबर है, यानी कि बी जो है ना वो जी या एच के बीच में बैठेगा, ओके, या तो वो जी और एच, या तो जी यहां बैठेगा या जी यहां बैठेगा, या तो एच यहां बैठेगा या यहां, यानी कि इन तीनों की जगह यही 3 है, ये फिक्स है। अब आगे देखो क्या है, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, यानी D जहां पे भी बैठेगा उसके साथ में कौन बैठेगा, E, ओके, E इज द इमीडिएट राइट ऑफ, E इज द इमीडिएट राइट ऑफ H, सॉरी E जो है ना H का इमीडिएट राइट है, ओके, H आएगा यहां पे। फिर है D इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ F, F जहां पे भी बैठेगा उसके सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अब आगे देखो क्या है, सी इज नॉट अ नेबर ऑफ ए एंड डी, ये भी ठीक है। अब यहां देखो इस वाले लाइन को क्या कह रहा है, जी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ई। देखो अगर मैंने जी यहां बिठा दिया, ठीक है, तो एफ या ई को यहां बैठना है किसी एक को, लेकिन यहां बी है, अगर मैंने जी यहां पे भी बिठा दिया ना तो भी एफ यहां बैठेगा तो ई यहां बैठेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ध्यान रखना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। बट अगर फिर भी उन्होंने क्वेश्चन सही कर रखा है तो आप ना मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी इसका ना सॉल्यूशन मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा कि क्या मे भी पढ़ने में कुछ गलती हो रही होगी मुझसे, आप मुझे बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के। बट फॉर मी फ्रॉम माई साइड क्वेश्चन गलत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, दोनों एक दूसरे को क्लैश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन वो बन सकता था लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम
रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मे बी कुछ टाइपिंग एरर हो। देखो क्या है, ऑल जेम्स आर स्टोन। देखो ये कैसे करते हैं, ये जेम्स है, ऑल जेम्स आर क्या है, स्टोन। ये जेम्स है, ये क्या है, स्टोन है। सम स्टोन आर प्रीसियस, कुछ स्टोन्स क्या है, प्रीसियस है। देन ऑल रॉक्स आर प्रीसियस, ये रॉक्स है, ऑल रॉक्स आर प्रीसियस। इनका आप एक ऐसा फिगर बनाओ जिसको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि ये कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन आप हमेशा ऐसा करो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। तो ये मैंने फिगर बना दिया। अब देखो क्या है, सम जेम्स आर रॉक, सम जेम्स आर रॉक, कहीं ऐसा नहीं कह रहा है। सम स्टोन्स आर रॉक, सम स्टोन्स आर रॉक, ये भी नहीं कह रहा है। ऑल जेम्स आर प्रीसियस, ये भी नहीं कह रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, नन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, सम लेफ्ट्स आर राइट। देखो सम लेफ्ट्स आर राइट्स, कोई दिक्कत। ऑल अबव इज बिलो, ध्यान रखना, ऑल अबव इज बिलो, बिलो ये मान लो अबव है, ओके। सारे अबव क्या है, बिलो है, ओके, ध्यान रखना। नो अहेड इज लेफ्ट, ये अहेड है मान लो, ओके। नो अहेड इज लेफ्ट, ये अहेड हो गया और ये लेफ्ट हो गया, मान लो यहां पे मैंने अहेड बना दिया। अब देखो मैंने क्या किया यहां पे, जस्ट बिकॉज कि इनका ना कहीं पे इनके साथ रिलेशनशिप नहीं था, इसीलिए मैंने चिपकाया नहीं है। अहेड और लेफ्ट का रिलेशनशिप था और नो बोला है, नो बोलने का मतलब मैंने बीच में एक रॉड डाल दिया है। ये दोनों अब एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकते। आगे क्या है, ऑल अहेड, ऑल अहेड इज अबव, ध्यान रखना, ऑल अहेड इज क्या है, अबव है, ये अबव मैंने बना दिया, ठीक है। और अबव के लिए एक और चीज कह रहा था ना, क्या था, ऑल अबव इज बिलो, ऑल अबव इज बिलो, काटो मत, ठीक है, ये ज्वाइंट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ये फिगर बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखो इसका फिगर क्या बनेगा। सम लेफ्ट्स आर राइट, ये लेफ्ट है मान लो, ठीक है, सम लेफ्ट्स आर राइट, ओके। अब आगे देखो, ऑल अबव इज बिलो, ये अबव है मान लो, ठीक है, ये अबव है। ऑल अबव इज क्या हो जाएगा, बिलो, ओके। नो अहेड इज लेफ्ट, नो अहेड इज लेफ्ट, और उसके बाद क्या, ऑल अहेड इज अबव, ऑल अहेड इज अबव, ये अबव था ना, ऑल अहेड इज अबव, और अबव और लेफ्ट के बीच में क्या है, नो अहेड इज लेफ्ट, नो अहेड इज लेफ्ट, सॉरी ये फिगर गलत था, ये सही है। ये हमने फिगर बना दिया है, ओके, फिगर बना दिया है अब हमने। अब आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या कह रहा है, नो अबव इज लेफ्ट, नो अबव इज लेफ्ट गलत है, क्यों, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट हो सकता है। ऑल राइट्स आर बिलो, ऑल राइट्स आर बिलो, ऐसा कहीं नहीं कह रहा। सम बिलो, सम बिलो, ध्यान रखना, ये है बिलो। सम बिलो इज अहेड, ये भी सही है, देखो, क्योंकि देखो कुछ जितने भी अहेड है वो ये भी है, मतलब जितने भी अहेड है वो सारे अबव है और सारे अबव बिलो है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बिलो जो है, कुछ बिलो जो है वो अहेड होगा। तो कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, इसके सिलॉक्स अच्छे थे, ओके। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दीज क्वेश्चंस कि रीजनिंग का लेवल आप कह सकते हो अच्छा था इस पेपर में। अगला देखो क्या है, टी इज मैरिड टू वाई। ब्लड रिलेशन में ना टी और वाई के बीच में बंधन है, तो बंधन मैंने जोड़ दिया, ये रॉड नहीं है, ध्यान रखना, ये संबंध वाला है। सिलॉक्स में अलग करता है, लेकिन ब्लड रिलेशन में दोनों एक दूसरे को जोड़ते हैं, पक्का वाला, ओके। तो टी इज मैरिड टू वाई, कौन हस्बैंड वाइफ है वो देख लेंगे। वाई, वाई हु इज द डॉटर ऑफ पी, वाई कौन है, यहां मैं टी लिख देता हूं, यहां पे मैं वाई लिख देता हूं, ठीक है। टी इज मैरिड टू वाई हु इज द डॉटर ऑफ पी, ये पी का डॉटर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बीच में जरूरी नहीं है वैसे तो, मतलब ये हस्बैंड, सॉरी मदर फादर, ये कुछ भी हो सकता है ये। आगे देखो, एफ इज द सन ऑफ यू, एफ इज द सन ऑफ यू, तो एफ इज द सन ऑफ यू, ये फिगर बन रहा है इससे। एल इज द सन इन लॉ ऑफ टी, ध्यान रखना, एल जो है ना वो सन इन लॉ है किसका, टी का, ओके। दैट मीन्स कि इसकी एक बेटी रही होगी, टी की कोई बेटी रही होगी, ओके, टी की कोई बेटी रही होगी, उसकी शादी किससे हुई है, एल से, उसकी शादी किससे हुई है, एल से, क्यों, क्योंकि एल इसका सन इन लॉ है। इसकी बेटी कौन है हमें नहीं पता, ओके। आगे देखो, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ यू, पी जो है ना वो हस्बैंड है किसका, यू का, यू वाइफ है और दोनों के बीच में बंधन है, देखो यहां पे भी बंधन है, ये कपल्स है,
ये कपल्स है, ये भी बंधन है। आगे देखो क्या था, यू का बेटा था एक एफ के नाम से, कर दो इधर या फिर इसको यहां लिख दो। एफ कौन है, बेटा है यू और पी का, और वाई कौन थी, बेटी थी, ध्यान रखना। और ये क्योंकि मैंने इस साइड लिखा है दैट मीन्स कि वाई का भाई बहन है, अगर मैं इस साइड लिखता तो टी का भाई बहन है। ठीक है, अब देखो क्या, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ एल। पहले तो देखो एल का वाइफ कौन है, ये है टी की बेटी, टी और वाई की बेटी कौन है, एफ इज रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ एल, जो भी है मान के चलो ए है। ओके, तो ये पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, बताओ ए का एफ कौन है। देखो ये जो है इसकी बेटी है और उसका भाई है, तो एफ जो है एक्चुअली में अंकल है, ध्यान रखना, मेटरनल अंकल। क्या है, मेटरनल अंकल, तो ये अंकल दे ही रखा है तो अंकल आ जाएगा ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग का लेवल एक्चुअली में अच्छा है। क्या पूछा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। अच्छा ओके ओके ओके, ये रिलेशनशिप दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 में से 5 15 प्लस 3 ये 18 है, 18 और ये 14 में से 2 10 प्लस 6 16, 18 और 16 किस तरीके से रिलेशनशिप होगा, 16 में से 8 गए, 8 प्लस 12 ये 20 है, ये 20 है, तो यहां पे हो सकता है 18 हो, दो का ऑप्शन, दो कम है। 17 में से 3 गए तो 14, 14 5 19, 21 में से 9 गए 12 6 18, 32 में से 14 18 तो 20, 25 में से 11 गए तो 14 3 17। एक बात बताओ, अगर इसको सॉल्व कर दोगे ना तो ये ऐसे है कि 18 रेशियो 16, 14 में से 2 12, सॉरी 20 में से 5 गए तो 13 प्लस 3 ये 16 है और यहां 18 है, 16 रेशियो 18, ध्यान रखना। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया है, 20 में से 5 गए तो 15 प्लस 3, अरे रे रे रे, 20 में से 5 गए तो 15, 15 प्लस 3 18, और 14 में से 2 गए 12 प्लस 6 18। ओके, यानी सेम है, सेम है, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या है, 16 में से 8 गए तो 8, 8 प्लस 12 20, इनको जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए, इनमें से देखो कौन सा 20 आ रहा है। 17 में से 3 गए तो 14 प्लस 5 19, तो ये नहीं हो सकता। 21 में से 9 12, 12 प्लस 6 18, ये भी नहीं हो सकता। 32 में से 14 गए 18, 18 प्लस 2 20, सी इसका आंसर है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सेलेक्ट द नंबर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, करके देखते हैं। 784 है, फिर 813 है। देखो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, देख रहे हो, मतलब ये पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो मतलब ये समझ लो इनका ऐसे ऐसे रिलेशन है। हो क्या रहा है, देखो -6 -6, ठीक है। यहां पे अगर मैं -6 कर दूं तो 807, फिर 807 में से -6 कर दूं तो 801, तो 807 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप पैटर्न समझ में आ चुका है। 20वां क्वेश्चन क्या है, ये ना कुछ प्रोसेस दे रखा है चीनी बनाने का, ठीक है। तो आपको ना ये खुद देखना पड़ेगा, जिसको चीनी विनी के बारे में पता होगा कैसे बनता है। बट इनमें से ना मैं एक चीज देख के बता सकता हूं कि सब कुछ करने से पहले शुगर पैकेट बाद में करोगे, वॉशिंग बाद में करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन बाद में करेंगे, जूस एक्सट्रैक्ट बाद में करेंगे, पहले तो हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा ना। सबसे पहला प्रोसेस तो 5वां ही होगा ना। तो देखो 5 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो टिक कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला भी वही है, बस हिंदी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला है इसमें, चीनी के पैकेट की पैकिंग, फिर है धुलाई, फिर है अपेंद्रीकरण, फिर है रस निष्कर्षण, फिर कटाई, फिर क्रिस्टलीकरण। तो ये सिंपल सी बात है, पहले कटाई करो फिर उसकी धुलाई करो, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो 5वें के बाद दूसरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एक कोड लैंग्वेज है, एडवाइजर को लिखा गया है, ध्यान रखना, AD, मैं इसका नंबर ही लिख देता हूं ना। ए पहले पे आता है, फिर चौथे पे आता है, वी किस पे आता है, TUV, आई आता है 9वें पे, एस आता है 19वें पे, 5 RST 18वें पे। ठीक है, ये दे रखा है। और सी कितना है, ये देखो तीसरे पे, ये दूसरे पे, XYZ 24वें पे, फिर जी किस पे आता है, FG 7वें पे, फिर यू आता है 21 पे, फिर तीसरे पे, फिर 20वें पे। तो देखो हो क्या रहा है, -2 सॉरी +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, समझ में आ ही गया होगा। क्या पूछा, बियरिंग 2 है तो 4 D से स्टार्ट होना चाहिए,
फिर ई 5 है तो 3 होना चाहिए सी, जो सी नहीं है उसको उड़ा दो। फिर क्या है, ए 1 है तो फिर 3 होना चाहिए, डी सी सी, ये भी उड़ा दो, 2 ही बचा है। ठीक है, फिर अगला देखो क्या है, आर आर एस टी, ये 18 पे है ना, 2 कम कर दो 16वें पे, डी सी सी पी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरीके से करना था इन क्वेश्चनों को। ठीक है, +2 -2 +2 -2। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ओके, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। देखो हो क्या रहा है, पहले इसको काउंट किया करो, 4 1 5 3 8 9 10 11 2 13 14 3 17 1 18, 18 है ना, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 6 के पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये 4 5 6 2 4 6। ओके, देखो हो क्या रहा है, जे के एल 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 के जे, ऐसा तो नहीं है। फिर देखो एम एन ओ ओ एम ओ एन एम, फिर देखो पी क्यू आर क्यू पी। देखो हो क्या रहा है, समझो इस चीज को, जे के एल हुआ फिर एल के जे हो गया, फिर देखो एम एन ओ एन एम, यानी इधर से लिखा गया फिर इसको उल्टा लिखा गया, तो के ओ एन क्यू पी। देखो क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, के ओ एन क्यू पी, ऑप्शन नंबर डी। ये पैटर्न आपको देखना है, और पैटर्न के लिए कोडिंग डिकोडिंग मैंने करवा रखा है, कोडिंग डिकोडिंग जाके देखना, समझ में आ जाएगा। क्या है, एक कोड लैंग्वेज में ना गुड वाइब्स ओनली को कहते हैं बिल दिल हिल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड वाइब्स ओनली को क्या कहते हैं, बिल दिल हिल। चेंज इज गुड को कहते हैं हिल किल निल। अब देखो, और ऑल इज वेल को कहते हैं निल पिल जिल। इसमें क्या करते हैं ना, कॉमन देखो, जैसे देखो गुड वाइब्स ओनली, चेंज इज गुड, दोनों में गुड गुड कॉमन है ना, तो देखो दोनों में, इसमें भी गुड है बिल डिल हिल में, और यहां पे भी देखो हिल किल निल में भी, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्चुअली में कॉमन क्या है, हिल। तो गुड का कोड लैंग्वेज क्या है, हिल। अगला देखो क्या है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और यहां देखो चेंज इज गुड, हिल किल निल, और यहां पे क्या है, निल पिल जिल। दोनों में कॉमन क्या है, निल, और दोनों में ऐसे कॉमन क्या है, इज, तो इज का कॉमन क्या है, निल। ओके, क्या पूछा आपसे, चेंज को कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो चेंज इज गुड कैसे था, हिल निल और किल, तो हिल को तो कहते हैं गुड, इज को कहते हैं निल, बच गया यहां से किल और यहां बच गया चेंज, तो चेंज को कहते हैं किल। ठीक है, चेंज चाहिए लाइफ में, किसी को किल करो, अरे ऐसे मत करो, तुम मत करना ये सब। ठीक है, चल जा। ओके, देखो क्या लगाया जाए इसमें, तो सबसे पहले जो मुझे सबसे इजी दिख रहा है ना, डिवाइड लगा दो, 30 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना यहां पे आसानी से। ठीक है, फिर क्या है, प्लस, ठीक है, फिर क्या है, इक्वल टू, इज इक्वल टू 29 इंटू में 116 माइनस 79, ना 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 ना, इतना ज्यादा तो नहीं आएगा यार। ठीक है, ये तो यहीं कट गया, क्यों, क्योंकि देख रहे हो 29 को 116 से करोगे बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो चुका है। आगे देखो, क्या 435 और 29 कटता है क्या, कट रहा है, तो उसके बीच में डिवाइड आ सकता है। तीसरे नंबर पे देखो कहीं डिवीजन है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों अप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहां पे इनटू, और यहां पे माइनस, और यहां पे इक्वल टू करके देखते हैं। 30 छोके 180, इसको कट किया तो 15, 29 को 15 से करोगे तो 29 145, हाँ 15 माइनस 116, तो 195 माइनस 116 करके देखो, 15 में से 6 गए 9, 8 में से 1 गया 7, आ गया ना आंसर। देखा करो कि क्या डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इफ P denotes प्लस Q denotes into R denotes minus S denotes divide, then what will be the come in the place of क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या है, 33 P 57, P को क्या बोलते हैं, प्लस 57, S 19, S को क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय, ओके 19, फिर है Q
क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू 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 डिनोट्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 49 यानी 7, आर डिनोट्स -4, ठीक है। P28 प्लस 28 R61 -61 इज इक्वल टू, ओके क्लियर है क्या किया मैंने, आई होप क्लियर होगा। तो देखो 33 29 सो डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा, तो 33 3 36 इंटू में 3 108 प्लस में 28 माइनस 61, 108 प्लस 28 कितना होता है 136, 136 में से 61 घटाओ 75, अरे कहां पे, ओ ओ सॉरी एक मिस्टेक हो गया है देखो ये 33 है, 3 इंटू में पहले 7 में से 4 3 ये होगा ना, फिर प्लस 28 माइनस 61 होगा, ठीक है माई मिस्टेक। 9 प्लस 33 कितना होता है 33 और 9 42 प्लस 28 माइनस 61, तो 70 माइनस 61, ठीक है 9 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने एक ऑलिव बोर्ड और लाइव मॉक को खत्म किया है, ठीक है। और आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी, अगर क्लासेस पसंद आती है तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, और हमारा जो चैनल है वो बहुत कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे देखो। और अगर मॉक सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप ई मॉक ट्राई करो, और उसका तो मैं खुद ही सॉल्यूशन करवाता हूं, ऐसे ही आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आपने तो काफी मॉक दिए हैं, नहीं दिया है तो जो मैं कह रहा हूं वो मॉक दो और रोज ऐसे ही मेरे साथ करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है।